प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू राज में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पोस्टर जारी किया है। नीरज कुमार ने अपने पोस्टर में लिखा है कि पति पत्नी राज के 15 साल में 113 चरवाहा विद्यालय खोले गए, जबकि नीतीश राज में 44 पॉलिटेक्निक संस्थान खोले गए। नीरज कुमार ने कहा कि लालू राज में 4.5 रुपए लेकर चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जबकि अभी मात्र 5 रुपए महीने पर बच्चे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर इंजीनियर बन रहे हैं। लालूवाद के तथा कथित स्वर्णिम काल में 113 चरवाहा विद्यालय शिक्षण शुल्क प्रति माह 4 रुपया 50 पैसा लेकर चरवाहा बनाया जाता था और माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 44 पॉलिटेक्निक संस्था खोलकर 5 रुपया प्रति माह में अभियंता बनाया जा रहा है। अंतर साफ है, आप चरवाहा बनाते थे और हम इंजीनियर बनाते हैं। मौका तो आपके पास भी था। अगर आप 10वीं की परीक्षा पास कर जाते तो माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बने हुए पॉलिटेक्निक में अगर नामांकन करा लेते, अपमान का दंश नहीं झेलना पड़ता, आज आप भी इंजीनियर कहलाते। बेगूसराय में 13 मई को वोटिंग हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद भी बेगूसराय चुनावी दृष्टिकोण से एक बार फिर चर्चा में है। अब चर्चा है कि बेगूसराय सीट पर एनडीए के वोट को बिगाड़ने की कोशिश की गई है और अल्पसंख्यक समुदाय के बीएलओ ने सैकड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, जिस वजह से वोट वो नहीं कर पाए। अब बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भी आरोप लगाया है कि बेगूसराय में बड़े पैमाने पर एनडीए के वोटरों को मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया और चुनावी परिणाम को बिगाड़ने की कोशिश की गई। सुरेंद्र मेहता ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की भी मांग की है। वोट गिराने गए, वोट गिराने के लिए नहीं दिया, बोला कि नंबर डिलीट है, आप नहीं गिरा पाइएगा। हम बोले सर क्यों नहीं गिराएंगे, हम अगला बार मुखिया जी को वोट गिराए, मुखिया जी बोला हम अभी वोट काहे नहीं गिराएंगे, नाम डिलीट हो गया। हम बोले कैसे डिलीट हो गया, मुस्लिम भाई सबको गिर रहा है, हिंदू भाई को आधा बेसी गायब हो गया, ये सब कैसे हो रहा है सर। तो हमको जबरदस्ती धमकाए के बोला वहाँ जोर से, कहलिए हमरा जोर से नहीं बोलो, हमू जाए आगा डीएम साहब एसपी साहब और सबको कहे बात, आवेदन लिख कर जहाँ जाना है जाओ, ये बोला बीएलओ साहब जहाँ जाना है जाओ। सर हम लोग सब बीजेपी के वोटर है, ये हिंदू मुस्लिम करके बीएलओ हमको नाम काटवा डिलीट करवा दिया है सर। कुछ न बोल करके मर गए तो सबका नाम मरल, तो हम घूर के चले लिए, 3 बार के लिए। ये एनडीए का जो वोट है उसी को रिलेटेड किया है और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक पन्ना में 9 10 आदमी को डिलीट कर दिया और कुछ लोग तो अभी कह रहे हैं कि हम पूछे तो हमको कहा कि तू मर गया इसीलिए डिलीट कर दिए हैं। तो ये जांच का विषय है, अभी जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि क्या आधार है, क्यों इस तरह से ऐसा किया गया। नाम जो कटता है वो फॉर्म 7 भरने के पश्चात ही कटता है और आप सभी चीज़ों के डिजिटल ट्रेल मौजूद हैं। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच हो जाएगी कि ये फॉर्म्स किसने भरे और कब भरे गए थे और किस वजह से कटे हैं। अगर इसमें पाया जाएगा कि कहीं मेलाफाइड इंटेंशन है, गलत किसी वजह से कटा है, तो फिर ये जरूर से इसमें कार्रवाई की जाएगी। सिवान में स्वीप आइकॉन लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मतदाताओं को जागरूक किया। डीआरसीसी भवन में मैथिली ने गीतों के जरिए मतदान की अपील की, वोटर्स को मतदान की शपथ दिलाई गई। मैथिली ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से वोट की अपील की। 25 मई को सिवान में वोटिंग होनी है। लोगों में बहुत उत्साह है। मैं तो बिहार राज्य स्वीप आइकॉन के नाते आई हूँ और सभी सिवान वासियों से यही अपील करूँगी कि आप सभी घर से बाहर निकले, वोट करें और इस जिले में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो। हमेशा यही सोच करके कि थोड़ा कंपटीशन बना रहता है हर एक ज़िले में, मैं यही बोल रही हूँ कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हो, इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हो, लेकिन हाँ सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा वोटर। और नालंदा से खबर है, जहां मामूली विवाद में गोली चली है। बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया है। यह घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के नवीनगर गांव की है। बताया जा रहा है कुछ लोग बिजली का तार दूसरी जगह लगाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बिजली मिस्त्री ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब बदमाशों ने गोली चला दी। फायरिंग की घटना में आसपास खड़े 4 ग्रामीणों को गोली लग गई है। घायल सभी लोगों को पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
नबी नगर में सुबह से लाइन कटा हुआ था, इसी से सब जनता लोग परेशान था। तो इतने में हम लोग दूध देने जा रहे थे तो मिस्त्री को मारने लगा तो वही सब अपने में लड़ाई झगड़ा करने लगा तो हम लोग बोला गोबारा है रे, गोली चलाने लगा। निशांत सिंह, बाप का नाम छतीश सिंह, कल्लू सिंह, बाप का नाम वाल्मीकि सिंह और एगो है बउआ। कई लोगों को गोली लगा है? 4 आदमी का लगा हुआ है। पूर्णिया से इस बीच बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने भूमि विवाद में पत्नी के सामने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से जमीन विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन मामला का हल नहीं निकला। बीती रात फिर से विवाद शुरू हुआ और पड़ोसी अरुण मुखिया को गोली मार दी। परिजनों ने अरुण मुखिया को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बंदूक किसके हाथ में था? बंदूक किसके हाथ में? बंदूक आपके हाथ में रहे? बंदूक अनिलवा हाथ में। उसके साथ कौन था? मुंगेर के खड़गपुर में पुलिस और एसएसबी जवानों ने करमतरी पहाड़ी जंगल में सर्च अभियान चलाया। करमतरी नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को हथियार भी मिले, हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर हथियार बना रहे तस्कर भाग गए। पुलिस जंगल से हथियार जब्त कर तस्करों की तलाश में जुट गई है। गांव में पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे पहाड़ पर से कुछ लोग इकट्ठा थे। वो लोग के पास जब टीम पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए, परंतु उनके पास से 3 लॉन्ग रेंज के मस्केट मिला है, 3 पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ मैगजीन बरामद हुआ है और हथियार को फिनिश करने वाला सामान कुछ बरामद हुआ है। खबर पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के दुपुलवा की है, जहां केनरा बैंक के एटीएम में 2 बदमाशों ने लूट की कोशिश की, लेकिन अलर्ट अलार्म बजने की वजह से बैंककर्मी सतर्क हो गए और बदमाशों की लूट की साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी है। बाढ़ के शिवनार गांव में महादलित परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। फूल तोड़ने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट की। हालांकि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। बोल के गया, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में संदेहास्पद स्थिति में एक नर्स की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। नर्स के परिवार वाले प्राइवेट अस्पताल के एक संचालक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये किसी हॉस्पिटल में शहर में नर्स का काम करती थी, तो कल रात में और किसी नर्सिंग होम में इनको डिलीवरी वगैरह के लिए बुलाया गया था और उसके बाद वापस आते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो वो उस हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा इनको यहाँ सदर अस्पताल में लाया गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। प्राइमा फेसी डॉक्टर को बोलना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, बट स्टिल किसी भी तरीके के फॉल प्ले की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जैसा भी साक्ष्य निकल कर आता है उसके हिसाब से कर रहे हैं। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के जंगल में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रही कंपनी के द्वारा वन विभाग की भूमि पर मिट्टी का अवैध खनन पर छापा मारा। ये छापेमारी टीएफओ के नेतृत्व में हुई। छापेमारी के दौरान मौके से काम में लगाए गए 2 बड़े पोकलेन और एक डंपर को जब्त किया गया और अग्रवाल प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी सहित कैलाश राय के खिलाफ वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में पानी का संकट गहरा गया है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले को पानी नहीं मिल पा रही है। सभी चापाकल सूख गए हैं। कुएं का जलस्तर भी नीचे चला गया है। नगर परिषद टैंकर से पानी पहुंचा रही है। महादेव नगर और बुधौली में भी जल संकट है। सुबह से ही लोग टैंकर का इंतजार करते दिखे। जैसे ही मोहल्ले में टैंकर आता है, पानी के लिए आपाधापी मच जाती है। टैंकर की संख्या कम होने से परेशानी और बढ़ गई। कितना दूर से लाते थे? अच्छा लगो पोखरे रहे से आगे। अच्छा, तो पानी किस नगर परिषद दिया गया है? हाँ,
प्रत्येक दिन नहीं आता है? हाँ 10 दिन का बाद। तो क्या करते हैं? फिर पानी नहीं मिलता? पानी लाते हैं किधर से? इधर से लाते हैं, बड़े दूर से। धनबाद माइनिंग और कतरास पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। डीसी के निर्देश पर पुलिस ने कतरास थाना क्षेत्र के NH 32 पर 6 कोयला लोड हाईवा की जांच की गई। सभी गाड़ी के चालान से खुलासा हुआ कि बोकारो के बालीडीह कोल डंप से निकली रिजेक्टेड हाईवा में गुणवत्तापूर्ण कोयला लोड है, जिसके बाद सभी गाड़ियों को जब्त कर पुलिस जांच में जुट गई है। लोहरदगा के सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवानों पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि जवानों ने मरीज को खाना देने आए युवक की डंडे से पिटाई की। घटना के बाद हिंदू संगठन जय श्री राम समिति ने सदर अस्पताल प्रबंधन से जवानों पर कार्रवाई की मांग की है।